राम सखा सुनि संदनु त्यागा, चले उतरी उमगत अनुरागा। नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका शास्त्रों की अनोखी दुनिया में। प्रिय दर्शकों, रामचरितमानस के अयोध्या कांड की इस पंक्ति में यह कहा गया है कि भरत जी ने जैसे ही सुना कि ये निषाद राज राम जी के सखा हैं कि वो तुरंत रथ से नीचे कूद पड़े और उन्होंने जाकर के निषाद राज को गले से लगा लिया। प्रिय दर्शकों, हमारे शास्त्रों में प्राणी मात्र के साथ सद्भावनाओं की अनेक कथाएं आई हुई हैं, लेकिन फिर भी यह इस देश का दुर्भाग्य है कि यहाँ कुछ ऐसे छद्म बुद्धिजीवी हो गए हैं जो निषाद पुत्र एकलव्य की कथा ले आते हैं, उनके अंगूठे काटे जाने की कथा ले आते हैं और इसके आधार पर वह यह साबित करना चाहते हैं कि महाभारत में तो जाति उत्पीड़न की बात आई है। एकलव्य से जो है अंगूठा मांगना एक प्रकार से नीच जाति को किसी प्रकार से उत्पीड़ित करने की कथा है। इस तरह का वो लोग जो है एक नया नया नैरेटिव करते रहते हैं। प्रिय दर्शकों, आधा अधूरा ज्ञान बहुत ही खतरनाक होता है। आलोचकों को बस हिंदू धर्म पे उंगली दिखाने के लिए बस एक अंगूठे की बात पर्याप्त हो जाती है। उसी से वो इतना कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बना लेते हैं कि वो ऐसा कहने लगते हैं कि जैसे पूरा का पूरा हिंदू धर्म ही बेकार है। और जब वो इस प्रकार की आधी अधूरी ज्ञान से भरी हुई बातें बताते हैं तो वो इतिहास की रक्षा नहीं कर रहे होते हैं, केवल अपने अज्ञान की रक्षा कर रहे होते हैं। जी हाँ, आज कई सारे ऐसे यूट्यूब पर चैनल हैं जो लोगों को बुला लेते हैं अपने शो में और ये एकलव्य की आधी अधूरी कथा बता करके प्रूफ के साथ वो दिखाते हैं कि हाँ देखिए ऐसी कथा आई हुई है, देखिए अंगूठा लेने की बात आई है कि नहीं, और इसके आधार पर यह सिद्ध कर देना चाहते हैं कि इसमें तो जो है उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया था। एकलव्य तो बहुत ही अच्छा व्यक्ति था, उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया था, उसके साथ जाति उत्पीड़न किया गया एक ब्राह्मणवादी संस्कृति वाले लोगों के द्वारा, ये नीच ब्राह्मणवादी हिंदू लोगों के द्वारा जो है उसका उत्पीड़न किया गया। आज इसका सत्य हम आपके सामने शास्त्र प्रमाणों के आधार पर सिद्ध करेंगे और तब आपको पता चलेगा कि आधी अधूरी ज्ञान वाले लोग कैसे गलत नैरेटिव फैला करके हिंदू धर्म को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आज हम जो भी बताएंगे वो शास्त्र प्रमाण के साथ बताएंगे और ये सारे ग्रंथ जो है हमने उसके अनेक संस्करणों अनेक टीकाओं के साथ आपके साथ साझा कर दिया है। उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप जाकर के क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं कि हम जो कह रहे हैं वैसा ही उन ग्रंथों में भी लिखा हुआ है कि नहीं। तो सबसे पहले चलते हैं कि ये कथा क्या आती है। आदि पर्व में कथा आती है, आप तो जानते ही हैं। वहाँ पे यह भी बात आती है कि ये द्रोणाचार्य के साथ ये पांडव लोग कहीं गए होते हैं। वहाँ पे देखते हैं कि एक कुत्ता है जो कि भौंक रहा था इस एकलव्य पे। तो उसने क्या किया कि एकलव्य ने उसका मुंह बंद करने के लिए, वो साधना कर रहा था, वो धनुर्विद्या सीख रहा था, उसने उसका मुंह जो है बाणों से भर दिया, उसमें एक जरा सा भी खून नहीं निकला। जब पांडवों ने जाकर के उनसे पूछा कि भाई आप कौन हैं, तो एकलव्य कहता है कि आप मुझे जो है निषाद राज हिरण्य धनु का पुत्र मुझे समझिए और मैं जो है द्रोणाचार्य का शिष्य हूँ। और इसके आगे की कथा आप जानते हैं कि द्रोणाचार्य आए, उन्हें पता चला कि ये मेरी मूर्ति बना करके ही मुझे गुरु मान लिया है इसने, तो उसने जो है गुरु दक्षिणा मांगी और दाहिने हाथ का अंगूठा उन्होंने मांग लिया जो कि उसने दे दिया। तो इतनी कथा से प्रायः सभी लोग परिचित होते हैं और इसके आधार पर कई सारे नैरेटिव ये बनाए जाते हैं कि वो तो नीच जाति का था, उसका तो उत्पीड़न कर दिया गया। अब हम उसका सत्य बताएंगे जिससे कि आपको जो है पता चले कि वो किस तरह का व्यक्ति था, उसकी कैसी मंशा थी और वो क्या करना चाहता था, वो किस तरह का घटिया इंसान था। वो स्वयं ही घटिया इंसान रहता तो एक बात भी होती, उसका परिवार भी उसी तरह का था। यह भी हम आपके सामने जो है शास्त्र प्रमाण के साथ सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले हम इनका थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लेते हैं एकलव्य का। देखिए, महाभारत के शुरुआत में ही यह कथा आई है कौन कौन से दैत्य और कौन कौन से असुरों ने बहुत सारे राजाओं के रूप में अवतार लिया था। तो उसके बारे में ये चर्चा आई है कि ये देखिए, ये क्रोधवश नाम के जो है राक्षस थे, असुर थे, उसका अवतार था यह एकलव्य। जी हाँ, ये साफ शब्दों में यहाँ पे आया हुआ है जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये महाभारत में आया है। लेकिन चलिए इस बैकग्राउंड को थोड़ी देर के लिए हटा भी दिया जाए तो इस घटना के बाद ये जो अंगूठा काटे जाने वाली घटना है, उसके बावजूद जो है महाभारत में जो है ये पांडवों के मन में जो है एकलव्य के प्रति वैर नहीं था। आप आगे जाकर के देखेंगे तो महाभारत में जब राजसूय यज्ञ हो रहा होता है युधिष्ठिर का, तो उसमें जो है शिशुपाल आकर के बहुत प्रकार के अपशब्द कहने लगता है कि अरे आप ये जो है आप सब लोग मिलकर के जो है ये कृष्ण की अगर पूजा क्यों कर रहे हैं। तो उसमें शिशुपाल बहुत प्रकार के अपशब्द कहता है श्री कृष्ण के प्रति। तो उसमें एक बात यह भी कहता है कि सभा में जो है इतने श्रेष्ठ लोग जमा हैं, मदराज शल्य हैं और धनुर्धारी एकलव्य है, उसके रहते हुए जो है आप ये कृष्ण की अग्र पूजा क्यों कर रहे हैं। तो इससे जान पड़ता है कि पांडवों ने जो है राजसूय यज्ञ में जो है एकलव्य को भी बुलाया था, क्योंकि ये निषाद राज हिरण्य धनु का पुत्र था, तो निषादों का भी राजा था, तो उसका पुत्र था, तो उसे भी बुलाया गया था। इससे साफ प्रमाणित होता है इससे शिशुपाल के वचन से। तो पांडवों के मन में इसके प्रति वैर नहीं था, लेकिन
एकलव्य के मन में सिर्फ पांडवों के प्रति ही द्वेष था ऐसी बात नहीं थी, इसके मन में श्री कृष्ण के प्रति भी द्वेष था। और उसका कारण जानने के लिए हम आपको ले चलते हैं ब्रह्मांड पुराण में और वायु पुराण में। इन दोनों पुराण में कथा आती है कि वासुदेव श्री कृष्ण के जो पिताजी थे वसुदेव, उनका एक पुत्र था श्राद्ध देव। तो इसे जो है उन्होंने गोद में दे दिया था ये हिरण्यधनु को। तो इसीलिए जो है ये उनके हिरण्यधनु के दत्तक पुत्र थे ये एकलव्य जो थे, और निषादों ने ही उनका पालन पोषण किया था। ये ब्रह्मांड पुराण में भी कहा गया है और वायु पुराण में भी कहा गया है। तो इसके मन में संभवतः मन बचपन से ही उसके मन में कृष्ण के प्रति भी एक द्वेष रहा होगा कि कृष्ण जो है इतने श्रेष्ठ पद आदि पे हैं, और ये साहब ये एकलव्य जो थे ये भीलों के बीच में रहते थे, तो वो उतना श्रेष्ठ पद और उतना जो ओहदा वगैरह सब था उनका नहीं था। संभवतः इसकी वजह से उनके मन में श्री कृष्ण के प्रति द्वेष रहा हो। यह आगे जाकर के इससे भी सिद्ध होता है कि इसने जो है जरासंध का साथ दिया जब जरासंध जो है श्री कृष्ण को मार डालना चाहता था। जी हाँ, मैं ऐसे बिना प्रमाण के ये बात नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रमाण के साथ आपको दिखाता हूँ। देखिए हरिवंश पुराण जो है उसमें यह कथा आई हुई है विष्णु पर्व में कि एक बार जो है गोमंत पर्वत पर ये बलराम और श्री कृष्ण जो है विहार कर रहे थे। इधर जरासंध ने जो है अपने सारे मित्रों को बुलाया और उसने जो है एक षड्यंत्र रचा, और उसने सबको बोला कि तुम इधर से गोमंत पर्वत पर आक्रमण करो, तुम इस दिशा से आक्रमण करो। और पूर्व दिशा से उन्होंने रुक्मी और शायद एकलव्य को भी कहा कि हाँ जी तुम भी जाकर के इधर से पूर्व दिशा से इस पर आक्रमण करो। तो इन सब ने मिलकर के धावा बोल दिया, सब दिशा से आक्रमण कर दिया और अंत में जाकर के गोमंत पर्वत पर आग लगा दिया। तो किसी तरह से श्री कृष्ण और बलराम जो है बच निकले वहां से। तो ये जरासंध का इसने साथ दिया, इसे जान पड़ता है कि ये तो कृष्ण द्रोही भी था। अब बताइए, कृष्ण तो साक्षात धर्म के मूर्तिमान रूप हैं, उनका विरोध करने वाला व्यक्ति कैसे एक अच्छा इंसान हो सकता है? उसको तो दंड मिलना जो है उचित ही था, अगर उसको दंड नहीं दिया जाता तो गलत होता। लेकिन आपको क्या आधी अधूरी कथा सुनाई जाती है कि नहीं इसके साथ तो जो है जाति उत्पीड़न किया गया। ये नहीं देखा जा रहा है कि इसका कर्तव्य कर्म कैसा है। ये स्वयं ही जो है पांडवों से और कृष्ण से द्वेष रखने वाला था। देखिए महाभारत के उद्योग पर्व में साफ शब्दों में यह कहा गया है कि श्री कृष्ण जो है एकलव्य को हमेशा ललकारा करते थे और उसने युद्ध में जो है उन्होंने उस एकलव्य को मार डाला। देखिए मेरे पीछे आप महाभारत का चौथा खंड देख रहे होंगे। गीता प्रेस से 6 खंडों में महाभारत प्रकाशित होती है। तो इसके जो है ये चौथे खंड में जो है द्रोण पर्व, कर्ण पर्व आदि कई सारे पर्व आए हुए हैं। तो द्रोण पर्व में जो है घटोत्कच के वध की कथा आई हुई है। घटोत्कच वध पर्व के नाम से उसे जाना जाता है। तो घटोत्कच के वध के पश्चात जो है श्री कृष्ण जो है मुस्कुराते रहते हैं। तो वो बताते हैं कि इसका घटोत्कच का वध हो गया, ये तो अच्छा ही हुआ, और भी तुम्हारे कई सारे शत्रुओं का मैंने वध कर दिया था। जैसे जरासंध का वध करवा दिया मैंने, शिशुपाल का वध कर दिया मैंने तुम्हारे सामने ही, और ये एकलव्य का भी मैंने वध कर दिया। तो ये अर्जुन पूछते हैं कि ऐसा क्यों, आपने इन सब का वध क्यों किया? तो बताते हैं कि अरे ये जो एकलव्य जो था वो हमसे हमेशा द्वेष रखता था, और अगर ये जीवित रहता तो ये जो है जरासंध से मिल जाता, शिशुपाल से मिल जाता, और कर्ण एकलव्य चारों लोग मिल करके जो है ये तो बहुत ऐसा उत्पात मचा देते कि उनको रोक पाना देवताओं के लिए भी असंभव हो जाता। इसीलिए जो है मैंने इस एकलव्य का वध कर दिया था। और उन्होंने आगे यह भी बताया है कि क्या कहते हैं ये ऐसा ही घटिया इंसान था, इसीलिए जो है छल से द्रोणाचार्य ने इसका अंगूठा कटवा दिया, जो कि ठीक ही किया। वो तो कृष्ण यह भी कहते हैं कि घटोत्कच का वध हो गया, ये भी अच्छा हुआ, नहीं तो ये तो राक्षस प्रवृत्ति वाला व्यक्ति था, इसका तो मैं ही वध कर देता घटोत्कच का। और उन्होंने आगे फिर यह भी कहा है कि जहाँ धर्म होता है, जहाँ लज्जा होती है, वहीं पे मैं निवास करता हूँ, सुखपूर्वक निवास करता हूँ। तो अब बताइए, इसे जो है ये जरासंध आदि का सहयोगी कहा गया है, और इसे जो है दुष्ट प्रवृत्ति वाला कहा गया है, अधर्म का पोषक कहा गया है। तो इसका अंगूठा कटवा देना किस तरह से गलत हो गया? इसके अभिमान का हम कितना प्रमाण दें आपके सामने? आगे छठे खंड में जो है मौसल पर्व आया हुआ है। मौसल पर्व में जो है अर्जुन जो है जाते हैं वसुदेव से मिलने के लिए। वासुदेव श्री कृष्ण के जो पिताजी होते हैं उनसे मिलने जाते हैं जब सारे यदुकुल का संहार हो गया रहता है। तो वसुदेव साफ शब्दों में कहते हैं कि कृष्ण ने जो है अच्छा ही किया कि ये जो अभिमानी लोग जो थे, शिशुपाल थे, एकलव्य थे, उसका वध कर दिया। अब बताइए, ये इसे अभिमानी कर रहे हैं वसुदेव, तो आप कैसे कह सकते हैं कि कृष्ण ने भी जिसका वध कर दिया वो एक बहुत बढ़िया आदमी था और उसका जो है अंगूठा नहीं कटवाना चाहिए था? उसका तो वध कर देना भी उचित था, तभी तो जाकर के श्री कृष्ण ने उसका वध कर दिया। अच्छा, ये स्वयं तो गया गुजरा था ही, इसके संतान भी ऐसे ही गए गुजरे थे। जी हाँ, महाभारत के भीष्म पर्व में कथा आती है उसके 54वें अध्याय में कि ये एक बार जो है भीमसेन जो है कलिंगों और निषादों के साथ युद्ध कर रहे होते हैं। तो वहां पे जो है एकलव्य का पुत्र केतुमान भी रहता है, जिसे वो अपने बाणों से मार देते हैं।
तो ये जो था उसका पुत्र भी वैसा ही था कि कौरव के पक्ष में चला गया युद्ध करने के लिए। अगर ये सच में इतना अच्छा व्यक्ति रहता और इसे कृष्ण आदि में श्रद्धा होती तो कृष्ण के पक्ष से युद्ध करते ना, अर्जुन के पक्ष से युद्ध करते ना, नहीं वो चले गए दुर्योधन के पक्ष में युद्ध करने के लिए। तो ये एकलव्य का बेटा जो है केतुमान, वो भी ऐसा ही विचित्र इंसान था। अच्छा, महाभारत के युद्ध के बाद जो है सामाजिक एकता के लिए अश्वमेध यज्ञ किया युधिष्ठिर ने, ताकि समस्त जो है अनेक राज्य जो बिखरे पड़े हैं उनको जो है एकत्रित किया जाए। तो ये जो है दक्षिण पश्चिम से गुजर रहे थे ये अर्जुन, तो उसके बीच में जो है एकलव्य के पुत्रों ने जो है उसका पुत्रों का नाम वहाँ पे नहीं आया है, लेकिन उन्होंने जो है यज्ञ का घोड़ा पकड़ लिया। अब देखिए, व्यक्तिगत शत्रुता अलग बात होती है, लेकिन जहाँ धर्म की बात होती है, जहाँ राष्ट्रीय एकता की बात होती है, वहाँ थोड़ी देर के लिए व्यक्तिगत शत्रुता को भूल जानी चाहिए। लेकिन नहीं, इसके पुत्र इतने दुष्ट थे कि उसने अश्वमेध यज्ञ का जो है घोड़ा पकड़ लिया। फिर अर्जुन ने बहुत तुमुल युद्ध किया उन लोगों के साथ और उन एकलव्य के पुत्रों को उन्होंने हरा दिया। तो इसके पुत्र भी वैसे ही घटिया थे, वो भी जो है पांडवों से द्वेष रखते थे, कृष्ण के साथ द्वेष रखते थे, धर्म के साथ द्वेष रखते थे, देश की एकता से उन्हें समस्या थी। तो आप कैसे कह सकते हैं ये अच्छा इंसान था? प्रिय दर्शकों, हमारे शास्त्रों में यही कहा गया है कि ये अपराधी अपराधी होता है। चाहे ब्राह्मण का बेटा रावण हो, वह राम जी के हाथों मारा जाता है, और चाहे निषाद का बेटा एकलव्य हो, वह जो है वह भी श्री कृष्ण के हाथों मारा जाता है। इसमें कोई उत्पीड़न की बात नहीं आई है। अपराधी को अपराधी की तरह से ही दंड देना, यही धर्म है। ये विक्टिम कार्ड खेलना बंद करो। ये कुछ लोग जो है विक्टिम कार्ड खेल खेल करके ऐसे जो है हिंदू धर्म पे आक्षेप करते रहते हैं और ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि हिंदू धर्म तो विक्टिमाइज करता है कुछ लोगों को, जो कि बिल्कुल भी नहीं है। प्रिय दर्शकों, शास्त्रों की बात को अगर पूरी तरह से नहीं पढ़ा जाए तो शास्त्र जो है और भी बहुत घातक सिद्ध हो जाते हैं, और वही हो रहा है इन लोगों के साथ, जो अधकचरी बात स्वयं भी पढ़ रहे हैं और लोगों के दिमाग में भी इस तरह का जहर घोल रहे हैं। प्रिय दर्शकों, आज हमारे समाज में एकता की आवश्यकता है। आज हिंदू धर्म को एकता की आवश्यकता है। इस तरह की बातें, इस तरह की नैरेटिव फैला करके जो है लोग जो है हिंदू धर्म को विखंडित कर रहे हैं। इससे समाज का कभी भला नहीं होगा। मेरी दास्तान हसरत वो सुना सुना के रोए, मेरे आजमाने वाले मुझे आजमा के रोए। उनको भी क्या खबर थी कि जलेगा आशियाना, मेरा घर जलाने वाले मेरा घर जला के रोए। किसी तरह से अगर ये लोग जो चाहते हैं कि हिंदू धर्म को नष्ट कर दिया जाए, तो उसको नष्ट कर देने से इन लोगों का जो है भला नहीं होगा, उस उल्टे जो है वो भी समस्या में घिर जाएंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि जो भी इस तरह के कार्य कर रहे हैं उन्हें यह वीडियो दिखाएं और उन्हें समझाएं कि इस तरह का कार्य नहीं करें, और समाज में एकता को बनाए रखें, समाज में प्रेम सौहार्द को बनाए रखें। ये नहीं कि हिंदू धर्म के भीतर जो फूट डालने की कोशिश करें और लोगों को यह कह के भड़काने की कोशिश करें कि आप तो ये इस जाति के हैं, उस जाति के हैं, हिंदू धर्म में तो जातिवाद है और आपके साथ जो है अन्याय किया गया है, अत्याचार किया गया है, और भड़काने की कोशिश करें। इस तरह की बातें सिखा करके न हिंदू धर्म का भला हो सकता है, न मानवता का भला हो सकता है, न समाज का भला हो सकता है, न उस व्यक्ति का भला हो सकता है। प्रिय दर्शकों, आपसे निवेदन है कि अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे जरूर लाइक करें और इसे अधिक से अधिक लोगों के साथ साझा करके समाज में एकता का संदेश फैलाएं, और साथ में शास्त्रों के प्रचार प्रसार में भी हमारा सहयोग करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।